श्री शिवाय दोस्तों, योगिनी एकादशी 2026 शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम से 10 जुलाई शाम तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 सुबह किया जाएगा। दोस्तों, 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन योगिनी एकादशी के खास दिन पर यह एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि योगिनी एकादशी के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन यह चीज खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 10 जुलाई की रात्रि योगिनी एकादशी के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों मैं सौगंध खाता हूँ, अगर आपने 10 जुलाई की रात्रि में योगिनी एकादशी के दिन हमारे द्वारा बताया हुआ यह गुप्त उपाय कर लिया और विष्णु जी के चरणों में गुप्त चीज जरूर रख देना, तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर एक चीज का सेवन कर लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वो खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने भी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 10 जुलाई के दिन आने वाला योगिनी एकादशी के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई वो खाई जाती है। ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी का बहुत ही विशेष और खास महत्व है। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी समस्त कष्टों और पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। यह पर्व आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसकी कथा महाभारत काल में अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर, उनके सेवक हेममाली और महर्षि मार्कंडेय जी से जुड़ी है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो कोई बात नहीं। वैसे तो ये हर कोई रख सकता है, लेकिन आप योगिनी व्रत नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। मगर आप 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन एक चीज जरूरी ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। दोस्तों, आज की ये गुप्त जानकारी बिल्कुल ध्यान पूर्वक और कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से साक्षात श्री हरि विष्णु और समुद्र से अवतार लिए हुए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर न जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, इस बार की योगिनी एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, और इस दिन कई शुभ ग्रहों का योग भी है और इसी के साथ महासंयोग भी है। कौन सा योग है? सर्वार्थ सिद्धि योग। यह योग बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है और कुछ राशियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो करोड़पति बनने वाली हैं, उनके भाग्य का उनका साथ मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो कुछ उपाय बंद पड़ेगा हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना, वरना ही उसे खाना पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी की पवित्र तिथि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में दोस्तों, एकादशी पर आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें योगिनी एकादशी के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में एकादशी के दिन ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे
कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो, जैसे अनाज और वस्त्र का दान, तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य उपाय, जो कि एकादशी की रात्रि विष्णु जी के समक्ष दीपक में डाल देना, यह गुप्त चीज और तुलसी की मिट्टी का उपाय जरूर ही करना है। फिर देखिए आपकी गरीबी कैसे समाप्त होती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी, योगिनी एकादशी पर इन उपाय को कैसे करना है, क्या नियम है? तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देख आधा अधूरा न छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार की योगिनी एकादशी पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और एकादशी का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको योगिनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। वर्ष 2026 दोस्तों, योगिनी एकादशी 2026 शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को है। एकादशी तिथि 9 जुलाई शाम 7:46 बजे से प्रारंभ होकर 10 जुलाई शाम 4:52 बजे तक रहेगी। व्रत पारण 11 जुलाई 2026 सुबह 5:49 से 8:39 बजे तक किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक नियमों का पालन किया जाता है। पूजा विधि में सबसे पहले स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु की प्रतिमा सजाई जाती है। रोली, अक्षत, पीले फूल, फल, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है। आमतौर पर के नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। व्रत खोलने के बाद तुलसी पत्र को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ समझा जाता है। इस तरह विधि विधान से किया गया व्रत सभी पापों से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक समझा जाता है। एकादशी के पावन अवसर पर केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे ऋतु फल में आम और केले समृद्धि के लिए, तुलसी दल नारायण की तृप्ति के लिए, नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रहे कि कोई भी अपवित्र वस्तु घर में न लाएं। एकादशी के अगले दिन 11 जुलाई को दान पुण्य करने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मौसमी फल और वस्त्र का दान करने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद समझा जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक समझा जाता है। दोस्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब्र का बाण तोड़ते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि योगिनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं क्या खाएं और क्या न खाएं। योगिनी एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एकादशी के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि भारी दोष लग सकता है। इस दिन में सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान विष्णु आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी पर ऐसी चीजें जो आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक कर दें। आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इस विशेष चीज का सेवन योगिनी एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए।
साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों कि एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 तरह के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, आम अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है। नाश करने वाला फल नाशपाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके योगिनी एकादशी पर अंगूर या आम खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप इसे अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को एकादशी पर पीला फल अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। पर यदि आपको इस समय कोई फल न मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ समझा जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। दोस्तों, एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को छुआना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। समझा जाता है एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ समझा गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। समझा जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसके सेवन से दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब एकादशी का दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत का नियम टूट जाएगा। फलों का सदा ताजा जूस पीने से व्रत सफल होता है। योगिनी एकादशी पर वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है और इस बार की एकादशी के दिन कई शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, जो प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ योगिनी एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना इस दिन महापाप समझा गया है। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना।
छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को। इसीलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर न करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कढ़ी पकौड़ा या पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण समझा गया है तथा सोने चांदी के समान समझा गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, एकादशी के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान करने वाले को क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दान करने वाले पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को पीली और लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंके, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, जब दोष समाप्त हो जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप समझा गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर से भूखा न जाने दें, वरना नारायण नाराज हो सकते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताज़ा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। ये आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली न दें। ये आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताज़ा रोटी खिलाना आपके जीवन में सदैव ही धन की वर्षा कराएगा और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। अंत में हमारे दोस्तों से यही निवेदन है कि योगिनी एकादशी के इस पावन व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव के साथ करें
और ये बात आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, पर एकादशी तिथि पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर अनजाने में कर देते हैं और अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज का पाउडर होता है। इसीलिए कम से कम एकादशी के दिन बच्चों को इन चीजों से दूर रखें, क्योंकि दोस्तों जरा आप ही सोचिए कि आप इस महाशुभ दिन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद होने से बचाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोई भी सात्विक पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकोड़ा, पीला हलवा, पीली सात्विक खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण के समान समझा गया है तथा सोने चांदी के समान फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है और वह खुद भी पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण करते हैं जिन्हें हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु जी को सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। इससे आपको भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, समझा जाता है कि इस दिन हमें किसी भी व्यक्ति से भूलकर भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के दलदल और बोझ तले रहना होगा। इसीलिए इस त्योहार को आप कर्ज से मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े या सच्चे भाव से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान या कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे सेहत या संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। बस आपको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों। इस पवित्र दिन पर मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को इस दिन अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धोकर शुद्ध कर लें। एकादशी पर कोई भी पूजनीय या पवित्र पौधा जैसे तुलसी का पौधा, घर की झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे घर का भाग्य चला जाता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन किसी भी स्त्री या बेटी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। साथ ही एकादशी के दिन पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। किसी की बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, कोई याचक या भिखारी आए, तो उसे मना नहीं करें और न ही खाली हाथ लौटाएं। हो सकता है उस व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो या स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर 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 जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में अपना वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो। जो दोस्तों, माता लक्ष्मी साक्षात रूप में आपकी हर एक परेशानी को दूर करने के लिए आपके द्वार पर दस्तक दे सकती हैं और आपके जीवन की समस्त दरिद्रता को एक पल में समाप्त कर सकती हैं। दोस्तों, आषाढ़ मास की इस योगिनी एकादशी का महात्म्य इतना अनूठा है कि जो मनुष्य इस दिन सच्चे हृदय से नारायण की शरणागति स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु के आगमन का समय होता है और इस समय प्रकृति में कई तरह के बदलाव आ रहे होते हैं। इस ऋतु परिवर्तन के दौरान हमारे शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए योगिनी एकादशी का व्रत एक अचूक औषधि की तरह काम करता है। धार्मिक दृष्टि से जहां यह व्रत आत्मा को पवित्र करता है और पुराने संचित पापों का नाश करता है, वहीं वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस समय सात्विक भोजन करना और उपवास रखना हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है।
यही कारण है कि महर्षि मार्कंडेय ने राजा कुबेर के श्राप से पीड़ित हेममाली यक्ष को किसी और उपाय को बताने के बजाय इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी। हेममाली का पूरा शरीर कोढ़ की बीमारी से गल रहा था। वो अत्यंत पीड़ा में था और समाज से बहिष्कृत होकर जंगलों में भटक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आषाढ़ कृष्ण एकादशी के नियमों का पूरी निष्ठा से पालन किया, उसका शरीर कंचन जैसा शुद्ध और देदीप्यमान हो गया। दोस्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, चाहे हमारे कर्मों के कारण हमें कितनी भी बड़ी शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना क्यों न झेलनी पड़ रही हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में खुद को समर्पित कर दें तो हमारे दुखों का अंत निश्चित है। आइए दोस्तों, अब हम इस परम पवित्र योगिनी एकादशी की विस्तृत पूजा विधि को और भी गहराई से समझते हैं, ताकि पूजा के समय आपसे कोई छोटी सी भी भूल ना हो और आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के व्रत के नियम वास्तव में एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात को दोस्तों को सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए और भूलकर भी मसूर की दाल, प्याज, लहसुन या भारी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि को ही भोजन करने के बाद अच्छी तरह से मुख साफ कर लेना चाहिए ताकि अन्न का कोई भी अंश मुंह में न रहे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत कल्याणकारी समझा गया है। उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर धरती माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और यदि संभव हो तो काले तिल मिलाकर स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन पवित्र नदियों का स्मरण करें और तन्नमो नारायणाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। स्नान करने के बाद पूरी तरह से साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो उन्हें जरूर पहने। अन्यथा आप सफेद या अन्य किसी सात्विक रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इस दिन भूलकर भी काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र धारण न करें। वस्त्र धारण करने के बाद अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी या शालिग्राम जी हैं तो उन्हें एक तांबे या पीतल के पात्र में रखकर गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक कराएं। अभिषेक कराने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर चंदन का तिलक लगाएं और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान के सामने शुद्ध गाय के घी का एक दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती सुलगाएं। भगवान को तिलक लगाते समय ध्यान रखें कि उन्हें केवल चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते। चावल की जगह आप भगवान को तिल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकादशी पर तिल का प्रयोग अत्यंत शुभ और पाप नाशक समझा गया है। इसके बाद भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं, जिसमें विशेष रूप से केला, आम या कोई भी पीला फल शामिल हो। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता यानी तुलसी दल रखना अनिवार्य है, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु किसी भी तरह का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा संपन्न करने के बाद वही कुशा के आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक योगिनी एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें या उसे श्रवण करें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी भूल चूक के लिए उनसे क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस चमत्कारी और गुप्त उपाय की जिसे आपको योगिनी एकादशी की रात को करना है और जिससे आपके घर की दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी की रात का समय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस दिन रात के समय जब पूरा घर शांत हो जाए, तब आप अपने पूजा घर में बैठ जाएं और भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाएं। उस दीपक में गाय के घी का प्रयोग करें और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा कलावा या मौली की बाती का बनाकर डालें। इसके बाद एक पीले कपड़े में 1 रुपए का सिक्का, एक हल्दी की गांठ और एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा रखें। इन तीनों चीजों को उस पीले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराएं। इसके बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और माता लक्ष्मी से अपने घर में वास करने की प्रार्थना करें। पूजा संपन्न होने के बाद इस छोटी सी पोटली को अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें।
ये एक ऐसा तांत्रिक और सात्विक उपाय है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को खींचेगा और धन के नए मार्ग खोलेगा। इसके अलावा एकादशी की शाम को तुलसी माता के पौधे के पास दीपक जलाना कभी न भूलें। तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है और जो व्यक्ति एकादशी की संध्या को तुलसी जी के पास दीपक जलाकर उनकी 11 बार परिक्रमा करता है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु या भयंकर बीमारी का वास नहीं होता। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही उनके पत्तों को छूना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं इस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उन्हें स्पर्श करने या जल देने से उनके व्रत में बाधा आती है। इसलिए तुलसी दल हमेशा एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम उन 5 कठोर नियमों और गलतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो जाने अनजाने में कई लोग कर बैठते हैं और जिसके कारण उनका पूरा परिवार कंगाली की कगार पर पहुंच जाता है। पहली बड़ी गलती है एकादशी के दिन घर में झाड़ू लगाना या मकड़ी के जाले साफ करना। वैसे तो घर की सफाई रोज करनी चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन झाड़ू लगाते समय इस बात का डर रहता है कि छोटे छोटे जीव जंतु या चींटियां पैर के नीचे आकर मर सकती हैं, जिससे अनजाने में जीव हत्या का पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन भारी साफ सफाई या घर की पुताई जैसे कार्यों से बचना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती है इस दिन किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती या फूल को तोड़ना। एकादशी तिथि को प्रकृति के प्रति अत्यंत संवेदनशील समझा गया है, इसलिए इस दिन दातून तोड़ने या फूलों को तोड़ने की मनाही होती है। तीसरी और सबसे भयंकर गलती है इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति से अन्न या धन उधार लेना या किसी को अपने घर का मुख्य अनाज दान में दे देना। यदि आप एकादशी के दिन किसी से कर्ज लेते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरे साल खराब रह सकती है। चौथी गलती है इस दिन घर की महिलाओं द्वारा बाल धोना या पुरुषों द्वारा बाल और नाखून काटना। शास्त्रों में एकादशी तिथि पर इन कार्यों को पूरी तरह से वर्जित किया गया है, क्योंकि इससे घर के मुखिया की आयु और धन का नाश होता है। पांचवी और अंतिम गलती है इस दिन किसी भी असहाय बुजुर्ग, गाय या कुत्ते को अपने दरवाजे से भूखा या प्यासा भगा देना। एकादशी के दिन आपके द्वार पर आने वाला कोई भी जीव साक्षात नारायण का रूप हो सकता है, इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। दोस्तों, योगिनी एकादशी के दिन भोजन के नियमों का पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। इस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन और सबसे महत्वपूर्ण चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाना रेंगने वाले कीड़े खाने के समान पाप देता है, इसलिए इस दिन पूरे परिवार को चावल के सेवन से बचना चाहिए। इसके विपरीत आप इस दिन सात्विक फलाहार जैसे कुट्टू का आटा, साबूदाना, मखाना, दूध और ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। 11 जुलाई 2026 की सुबह 5:49 से 8:39 बजे के बीच आपको शुभ मुहूर्त में ही पारण करना है। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को सीधा यानी कच्चे अनाज का दान दें या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। इसके बाद भगवान विष्णु का चरणामृत या तुलसी दल मिश्रित जल पीकर अपने व्रत को खोलें। दोस्तों, विश्वास रखिए कि यदि आप इस योगिनी एकादशी को इन सभी शास्त्रीय नियमों और सच्ची श्रद्धा के साथ मनाएंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देंगे और आपके घर को सुख, शांति और अटूट लक्ष्मी से भर देंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी इस पावन व्रत का पूरा लाभ मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं, कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं, कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है।
गांव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था, इन्हीं को देखकर कि हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो काक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी अधिक ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड्डी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड्डी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में यह फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो यह छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वह दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर के अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है। बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों, अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाती हैं, तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फोड़े फूंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी तरह का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डाल के तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी। बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों, एक उपाय और बताना चाहूंगा। धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती, वैभव की प्राप्ति होती है। हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें किस तरह के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें, इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी तरह की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों, आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है। मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों, आप जो है सायं के समय में, मतलब ना रात हो ना दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है, उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों, अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी तरह के दोष है, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी तरह की नवग्रह की दोष हो, वह समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, अगर आप जो है इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं, तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति है, वह आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वह काला जादू किसी भी तरह का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है, उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं यह पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। एक मित्र के भांति आपका घर का स्वयं रक्षा करेगा और आपके घर को हमेशा जो है सकारात्मक शक्ति से भर करके रखेगा। दोस्तों, आपके घर में सकारात्मक शक्ति का वास होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जो है कभी भी इन पेड़ पौधे को बेजान या फिर कचरा समझ करके ना फेंके और इन उपाय को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि भारत भूमि ऐसी ऐसी जानकारी छुपाई हुई है जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त हो जा रही है। दोस्तों, हमारी हर समस्या का समाधान हमारे आसपास में मौजूद होता है, लेकिन जानकारी के अभाव की वजह से हम इसके जानकारी को नहीं जानते हैं और हम इसे जो है कचरा समझ करके, घास फूस समझ करके अपने घर के सामने से फेंक देते हैं। देखिए,
पेड़ पौधे वनस्पति जड़ी बूटी की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पेड़ पौधे की जानकारी न होने की वजह से वह बार बार पैसा खर्च करते रहते हैं और कई बीमारी से जूझ रहे होते हैं। हर तरह की जड़ी बूटी, हर एक तरह के पेड़ पौधे में कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं, और अगर आपको पहले से यह जानकारी पता होती है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के हर एक सदस्य और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जो काला धतूरा है यह बहुत ही पावरफुल चीज है। आज की जो वीडियो है ये काला धतूरा की जड़ पहनने के फायदे के बारे में है। देखिए, धतूरे के पौधे भगवान शिव जी के स्वरूप हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धतूरे के पौधे स्वयं भगवान शिव जी के स्वरूप है। काला धतूरा काल भैरव का ही स्वरूप है। काला धतूरा पर भगवान शनिदेव बसते हैं। माता काली भी काला धतूरे पर